इश्क की दास्तां नागमणि। तुम यहाँ जीजी के कमरे में क्या कर रही हो? हमारी बेटी कहाँ है रंभा? नागिन, मतलब तुम ही पारो हो? जीजी सही कहती थी। जवाब दो हमें। हाँ, जीजी सही कहती थी। बोलो रंभा, कहाँ है हमारी बेटी? तुम्हारी बेटी? हाँ हाँ, कहाँ है वो? बोलो रंभा। नहीं नहीं रंभा, मजबूर मत करो हमें। जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो। बताओ हमारी बेटी कहाँ है, वरना जिस तरह से तुम्हारी जीजी को मिट्टी में दफनाया है, तुम्हें भी दफना देंगे। अगर मैंने इसकी बेटी के बारे में बता दिया तो जीजी मर भी जाए तब भी भूत बनकर वापस आएंगे और मुझे छोड़ेंगी नहीं। बोलो बोलो रंभा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो रंभा, हमें हमारी बेटी का पता चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, नहीं जानती। अब हम कैसे पता करें कि हमारी बेटी कहाँ है? हे माँ, आपको हमारी पुकार सुननी होगी। हमारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे। सच क्या है माँ? कहाँ है माँ? आपकी इस बेटी को आपकी जरूरत है। आपकी पारो दुविधा में है माँ। कहाँ है आप? ठीक है माँ, ठीक है। अगर आप नहीं आ सकती तो अपने सवालों के जवाब लेने आपकी ये बेटी स्वयं आपके पास आएगी। चाहे हमारी कितनी भी परीक्षा ले ले माँ, हम घबराकर पलटने वालों में से नहीं हैं। आज अपने सवालों के जवाब ये माँ लेकर जाएगी। ये नागिन यहाँ क्यों आ रही है?
चाहे हमारी ये भी परीक्षा ले लीजिए माँ, हम लौट कर नहीं जाएंगे। हमारा पूरा वजूद डगमगा चुका है। आपकी जरूरत है हमें, हमें आपकी आवश्यकता है। पर्वत पर हर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं। लौट जाओ। हमारा जाना जरूरी है। हमें पार्वती माँ से कुछ सब सवाल। लौट जाओ तुरंत। नहीं, किसी बड़े मकसद से आए हैं हम, और उसे पूरा किए बिना हम वापस नहीं जा सकते। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हमें तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर करना होगा। एक नागिन आपसे नहीं लड़ सकती, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए भगवान से भी लड़ सकती है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। अपनी बेटी की पुकार कभी अनसुना नहीं कर सकती। माँ हमारी बेटी, क्या वो जिंदा है? ये तो विधि का विधान है पारो। इन सब का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मैं ये भी नहीं बता सकती कि तुम्हारी बेटी जिंदा है या नहीं। तो माँ हमें कैसे पता चलेगा? हमें हमारी बेटी के बारे में कैसे पता चलेगा माँ? हमारी ये दुविधा कैसे हल होगी? तुम्हारी दुविधा सिर्फ तुम्हारे अंदर की माँ सुलझा सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि वो जिंदा है तो वो जिंदा है। ये एहसास मानो हमारे बेटे की दिल की धड़कन हो। हमारी बेटी जिंदा है, हम महसूस कर सकते हैं उसके दिल की धड़कन।
अपनी ममता की पुकार सुनो पारो। अपनी बेटी तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। वो सामने है, लेकिन अपने दिल की धड़कन से तुम्हें पहचानना होगा। अक्सर सवाल जिससे जुड़ा हो, जवाब भी उसके ही जन्म से जुड़ा होता है। हमारी चुटकी है, हमारी बच्ची है। अक्सर सवाल जिससे जुड़ा हो, जवाब भी उसके ही जन्म से जुड़ा होता है। चुड़ैल, 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 पाताल। चुड़ैल का जन्म तो पाताल में हुआ है। पाताल, नहीं, तू वहां नहीं जा सकती पारो। तू वहां नहीं जा सकती पारो। तू वहां नहीं जा सकती। फोर हाउस चुड़ैल का घर, वहां मोहिनी का जन्म हुआ था। अब ये गुत्थी वहीं सुलझेगी। पर हम वहां तक जाएंगे कैसे? अपनी बेटी का पता लगाने के लिए किसी भी तरह हमें उसके घर तक पहुंचना ही होगा। जय भोलेनाथ।
हे भोलेनाथ। हमें किसी भी तरह से घर के अंदर जाना होगा। शायद इनमें से कहीं हमारी बच्ची की कोई तस्वीर भी है। हे भोलेनाथ, अब हम अपनी बेटी के बारे में कैसे पता लगाएंगे? हमारे सवालों के जवाब लिए बिना हम मोहिनी को मरने भी नहीं देंगे। कौन हो तुम? छोड़ो हमारा रास्ता। हमने ही मोहिनी को अंदर कैद किया है। तुम क्यों रोक रहे हो हमें? मैं यहाँ अग्नि यक्ष की आज्ञा से हूँ। कैसी आज्ञा? इस जगह की रक्षा करना, मोहिनी की मौत के बीच जो बाधा डाले उसे रोकना। अग्नि यक्ष का हुक्म है कि चुड़ैल दोबारा जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ जाएगी। हमने ही उस चुड़ैल को मौत के मुंह तक पहुंचाया है, क्यों बचाएंगे हम उसे? देखो हमें अंदर जाने दो, हमें बस उस मोहिनी से कुछ सवाल करने हैं जिनके जवाब हमें चाहिए। हमारी बेटी का राज पता है उसे, हमें जानना है। हमें जाने दो। अंदर जाने की आज्ञा किसी को नहीं। उस चुड़ैल को मरना ही होगा। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। हमें जाना होगा। बिना हमारी बेटी का सच बताए मोहिनी नहीं मर सकती।
हमारे सवालों के जवाब दिए बिना तुम नहीं मर सकती मोहिनी। बताओ हमें हमारी बेटी कहाँ है? तूने बहुत देर कर दी। अब मेरे साथ साथ तेरी बेटी का राज भी नरक में दफन हो जाएगा। नहीं, तू फिर से हार गई पारो। तूने तब अपनी बेटी को खोया था और आज वापस तूने अपनी बेटी को खोया है, और इसकी जिम्मेदार भी तू। नहीं मोहिनी, मोहिनी तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें हमें बताना होगा, जवाब देना होगा। हमारी बच्ची कहाँ है? हमें बता दो मोहिनी, हमें बता दो। ये तो तुझे मुझे डसने से पहले सोचना चाहिए था ना नागिन। अब कोई फायदा नहीं है, फिर से खो दिया तूने अपनी बेटी को। अगर अपनी बेटी से मिलने का मतलब तुम्हें जिंदा रखना है तो ठीक है। हम बचाएंगे तुम्हें। इस पूरी दुनिया से लड़के हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे मोहिनी। मगर बदले में तुम्हें हमें जवाब देना होगा। हमें बताना होगा कि हमारी बच्ची कहाँ है। कोई फायदा नहीं है, अब कोई नहीं बचा सकता मुझे, कोई नहीं बचा सकता मुझे, समझे? और ना तुम पता कर पाएगी कभी कि तेरी बेटी कौन थी और कहाँ है। नहीं मोहिनी, नहीं 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 मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी हमें बता दो, हमें बता दो, बोलो। जीजी की जान खतरे में है। अगर वो गई तो अगला नंबर मेरा होगा। कोई तो तरीका बताइए, कोई तो उपाय जिससे मैं जीजी को बचा सकूं। एक बार सर्पनाग का जहर किसी डायन के शरीर में पहुंच जाए तो यक्ष के हाथों डायन को बचा पाना मुमकिन। मुमकिन? मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तू क्या? अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं मोहिनी, मेरा काल अग्नि यक्ष यहाँ आ चुका है। मेरी मौत तो तय है नागिन। बस एक दुख हमेशा मेरे साथ रहेगा कि मैं कभी देव का प्यार नहीं पा पाई। तूने मुझसे मेरा प्यार छीना और मैंने तुझसे तेरी बेटी। हिसाब बराबर। बुलबुल, तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? ये देखो, एक तुम्हारे लिए और ये वाला तुम्हारी माँ के लिए। वाह, ये तो बहुत सुंदर है पापा। अच्छा लगा? बहुत पापा, थैंक यू। माँ और मेरे लिए सेम टू सेम नेकलेस। देखना, हम इसे साथ में पहनेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जब तक माँ नहीं आ जाती है तब तक इसे संभाल कर रखता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा बेटा, तुमने माँ को देखा गई? मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही। पापा, माँ तो... मैं पापा को
माँ की सच्चाई नहीं बता सकती हूँ। क्या हुआ बेटा? पता नहीं पापा, माँ तो अभी अभी यहाँ ही थी, रानी कहाँ चली गई? बेटा कुछ छुपा तो नहीं रही ना पापा से? बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? माँ के होते मुझे कैसा प्रॉब्लम? मेरे ऊपर आने वाली तो हर प्रॉब्लम माँ अपने ऊपर ले लेती है। मौत मेरी और हार तेरी पारो। इस चुड़ैल से फिर से हार गई तू। नहीं 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 मोहिनी, मोहिनी संभालो, हमें बताओ हमारी बच्ची कहाँ है? मोहिनी हमें बताओ। नहीं नहीं मोहिनी, नहीं नहीं मोहिनी, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, हम बचाएंगे तुम्हें। जैसे मैं तड़प रही हूँ ना, वैसे ही तू भी तड़पेगी अपनी बेटी के लिए। तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तेरी बेटी कहाँ है। तड़प पूरी जिंदगी पारो, तेरी बेटी तुझे कभी नहीं मिलेगी। नागसेना, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें बस थोड़ी देर के लिए उस मोहिनी, उस चुड़ैल को जिंदा रखना है। बस वही जानती है कि हमारी बच्ची कहाँ है। हमारी मदद कीजिए। आपको भोलेनाथ का वास्ता, आप अपनी बच्ची को दोबारा नहीं खो सकते। हमारी मदद कीजिए। हमें माफ कर दो पारो, हम मोहिनी को बचाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ पारो, क्योंकि मोहिनी ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं, हमें बंदी बनाकर रखा, हमें अपने लोगों के खिलाफ भड़काया, हमें अपना गुलाम बनाया। उसकी मौत में ही हमारी आजादी है। हम समझते हैं उस मोहिनी का मरना बहुत जरूरी है। अरे हम खुद नहीं चाहते कि वो जिंदा रहे, इसीलिए तो हमने उसे सर्पदंश से काटा। हमारी बच्ची उस मोहिनी के कैद में है। अगर मोहिनी मर गई तो हम अपनी बच्ची से कभी नहीं मिल पाएंगे। आज आपके सामने एक नागिन नहीं, एक माँ है जिसकी बेटी बचपन में ही खो गई थी। आज हम आप सबके सामने अपनी बच्ची की फरियाद लेकर आए हैं। हमें मना मत कीजिए, हम वादा करते हैं आपसे, एक बार हमारी बच्ची हमें मिल जाए, उसके बाद आप जो चाहे उस मोहिनी के साथ कर सकते हैं। उस मोहिनी को खुद हम अपने हाथों से मारेंगे। बस आज हमारी मदद कर दीजिए। इस माँ को खाली हाथ यहाँ से मत लौटने दीजिए। मोहिनी, तूने मेरे पाँव के नीचे सांपों की शैया बनाई है। कमाल है, खुद ही मारती है, खुद ही बचाती है, पर कोई फायदा नहीं होगा पारो, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं मोहिनी, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम कुछ नहीं होने देंगे। तुम नहीं मर सकती, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे। हम तुम्हें बचा कर रहेंगे। मोहिनी बोलो हमारी बेटी कहाँ है? बताओ। तूने मुझे जमीन में धंसने से तो रोक लिया, पर इस सर्पदंश का क्या? ये मेरे पूरे शरीर में घुल चुका है। मेरी हालत तो देख। नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम किसी भी हालत में तुम्हें बचा कर रहेंगे। हमारी बच्ची से जुड़ा राज लेकर तुम दफन नहीं हो सकती मोहिनी। कुछ नहीं हो सकता तुम्हें।
क्यों गवाना चाहती है मेरे पीछे? जा यहाँ से। हमें इसे रोकने के लिए एक हथियार चाहिए। हम जानते हैं तुम ये कर सकती हो। अब तुम्हें ही हमें बताना होगा कि हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं। बोलो। तेरे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है नागिन। ये भूल है तुम्हारी। अब इस चुड़ैल को कोई नहीं बचा सकता। इसका अंत निश्चित है। अग्नियक्ष, ये तुम क्या कर रही हो पारो? जिस चुड़ैल ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम उसे बचाना चाहती हो? पारो, हजारों सालों में ऐसे अवसर आते हैं, इसे जाया मत करो। आपकी बात गलत नहीं है, मगर आप समझ नहीं रहे अग्नियक्ष। हम एक मजबूर माँ है। इस चुड़ैल की हमें जरूरत है। हमारी बेटी जिंदा है और बस ये चुड़ैल ही जानती है कि वो कहाँ है। अगर ये चुड़ैल मर गई तो उसके साथ हमारे सवाल का जवाब भी मर जाएगा, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहाँ है। आप जानते हैं कहाँ है हमारी बेटी? हमें बताइए अग्नियक्ष, हमारी बेटी कहाँ है? मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ पारो। मैं चाहकर भी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप जवाब दे नहीं सकते। ये मोहिनी जवाब दे नहीं रही है, तो हम क्या करें अग्निदेव? भूल जाए अपनी बच्ची को। इतने सालों बाद जब हमें पता चला है तो ना ढूंढे उसे। हम उसकी धड़कनें महसूस कर सकते हैं। हे अग्नियक्ष, आप तो सब जानते हैं ना, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। क्या आपको एक माँ की तड़प नहीं दिखती? अपनी बच्ची के लिए जो हमारे सीने में आग जल रही है, क्या आपको नहीं दिख रही है? हमारी मदद कीजिए। हमें रास्ता दिखाइए। तुम मोहिनी को बचाना चाहती हो, लेकिन ये सोचा है कि तुम्हारे परिवार को कौन बचाएगा? कहने दिखा दो हमको। अरे वाह, अच्छा ना चाची? ये तो बहुत सुंदर है। एक बुलबुल के लिए और एक रूपा के लिए। चाची ये क्या किया आपने? ये माँ का था। यहाँ हमारा पति गायब हो गया है और तुम बाप बेटी यहाँ पे तोहफों का आदान प्रदान कर रहे हो। क्या इन्हें खरीद रहे हो? शर्म नहीं आती है तुमको? चाची हनी, क्या हो गया है तुम्हें? पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है तुमने? सिखाओ, अपने बेटे को कुछ सिखाओ। तुमने कहा था ना चाचा को वापस लेके आओगे। हाँ, कहाँ है चाचा? कहाँ है तेरे चाचा? क्यों ढूंढ के नहीं लाया? बोल लगा। चाची कोशिश कर तो रहा हूँ मैं। पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट डाल चुका हूँ, मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। दिख रही है तुम्हारी कोशिश, हमको दिख रही है। चाची ये क्या कर रही हैं आप? जब गर्दन ही नहीं रहेगी तो हार कहाँ पहनोगे?
चाची जी बुलबुल क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हो चाची? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो बुलबुल को। चाची छोड़ दीजिए उसे। और ये चाकू छोड़ दो, नीचे छोड़ो। मम्मी जी बुलबुल को छोड़िए, अपनी बुलबुल है वो, छोड़िए उसको। मार डालेंगे सबको, मार डालेंगे सबको, मार डालेंगे। पापा पापा मुझे बचा लो पापा प्लीज। मार डालेंगे, मार डालेंगे। चाची चाची तुमको मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी मार देंगे। चाची क्या हो गया आपको? होश में आइए। मार देंगे सबको, मार देंगे। रुक जाइए, ये सब मत कीजिए। क्या कर रहे हैं आप ये सब? जो तुम कर रही हो ये उसका अंजाम है पारो। ये सब होता रहा तो पारो मुझे नहीं अपने परिवार को बचाने चली जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। चांदनी, गुस्सा मत करो चांदनी। अरे क्या कर रही हो चांदनी? लग जाएगी ना उसे। बुलबुल तुम मारोगी हमको? चाची हाँ छुट्टी दादी। नहीं चांदनी, बुलबुल को कुछ मत करो। चाची तू हमको मारेगी? नहीं बुलबुल बच्चा, तू हमें मारेगी। चाची मम्मी जी, चाची, मम्मी जी, चाची, मम्मी जी, मम्मी जी, चाची, चाची, चाची उठिए, क्या हुआ आपको? चाची, बड़ी माँ, तू मुझे मारेगी पिट्टी? हाँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। माँ, माँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? संभालिए। देविका दीदी, माँ, क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? माँ रुक जाइए। माँ प्लीज। नहीं छोड़ूंगी। माँ प्लीज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। माँ शांत हो जाइए। ये गलत है, गलत है ये। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक माँ के हाथों उसी के बेटे पर वार करवा रहे हैं आप। क्यों? तुम्हारे लिए एक माँ का बेटे पर वार करना सही नहीं है और मेरे लिए एक चुड़ैल को जीवनदान देना सही नहीं है। मोहिनी को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। नहीं मोहिनी, नहीं मोहिनी। ये इम्तिहान की घड़ी है पारो। किसे बचाओगी, एक चुड़ैल को या अपने परिवार को? होश में आइए माँ। रिलैक्स।
माँ क्या हुआ आपको? माँ माँ रमन भाई जाके पानी लेकर आइए। दादी 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 अब ठीक है दादी। बल्लू के ऊपर लट्टू थी। कैसे तुम्हारी ये आंखें उस बल्लू को देखती थी? बल्लू के चक्कर में तुमने अपने पति को छोड़ दिया। हाँ? आज तुम्हें अपने उस बल्लू के पास भेजेंगे। मैंने कहा चोट। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हम क्या करें? अपने परिवार और हमारी बच्ची दोनों में से किसे चुने हम? क्या करें? क्या करें हम? बस बहुत हुआ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इस चुड़ैल का अंत इसी क्षण होगा। देव, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। नहीं, पीछे मत देखना, शायद हम कह ना पाए। हमारा असली नाम रूपा नहीं, पारो है।